नागौर के डेगाना में खाद बीज व्यापारी के साथ दिन दहाड़े 11,50,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी अपनी बाइक पर अपनी एग्रो सेल्स की दुकान से बैंक में 11,50,000 रुपए का पेमेंट जमा कराने जा रहा था। तभी पीछे से बाइक पर चल रहे दो बदमाशों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, उसे नीचे गिरा दिया। वो कुछ समझता तब तक एक बदमाश ने उनकी आंखों में मिर्ची डालकर फरार हो गए। इसके बाद दोनों बदमाश उसकी बाइक पर रखे रुपयों से भरा थैला लेकर भाग गए। पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा के भावंता गांव की पहाड़ी में कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे कोलवा थाना पुलिस को पहाड़ी पर कंकाल होने की सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में लेकर बांदी को अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। बताया जा रहा है कि यह कंकाल एक लड़की का है जो करीब 2 महीने पहले भावता गांव से लापता हुई थी। कंकाल के पास से लापता लड़की की शॉल और माला मिली, जिसके आधार पर परिजनों ने कंकाल लापता लड़की का होने की पुष्टि की। हालांकि लापता लड़की के कंकाल होने की वास्तविक पुष्टि डीएनए टेस्ट के बाद हो सकेगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में हत्या के एंगल से जांच कर रही है। राजू, अजमेर में पॉक्सो कोर्ट ने एक बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। मामला अजमेर के ब्यावर सदर थाने का है, जहां पिछले साल अक्टूबर महीने में आरोपी चांद मोहम्मद पीड़ित ने सिगरेट मंगाने के बहाने उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। इस मामले में तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और चालान पेश कर दिया और 1 साल चली सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई। तो अक्टूबर 2020 की घटना है, ब्यावर सदर थाने का मामला है। और यहाँ एक मुलजिम जो चांद मोहम्मद, उसने एक बच्चे जो 11 साल का बच्चा था, उसका पड़ोस में रहने वाला, उससे सिगरेट मंगवाई का सिगरेट लेके आया। जब वो सिगरेट लेके आया फिर उसको इसी सिगरेट के बहाने अपने कमरे में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया था, जिस पर आज पॉक्सो संख्या 2 श्री राजीव चंद्र गुप्ता जी ने अहम फैसला सुनाया है। इसमें जो चांद मोहम्मद को 20 साल का कठोर कारावास व 50,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें कुल 17 दस्तावेज व 12 गवाह प्रदर्शित हुए हैं। लवली एनकाउंटर मामले में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। जोधपुर में आज लवली कंडारा मामले में सीबीआई जांच को लेकर फिर से वाल्मीकि समाज धरने पर बैठ गया। आज समाज के लोगों ने जुलूस निकाला और कलेक्टर परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो झाड़ू डाउन हड़ताल की जाएगी। गौरतलब है कि जोधपुर में बनार क्षेत्र में लवली कंडारा का पुलिस के हाथों एनकाउंटर हुआ था। हमारा वाल्मीकि समाज और 36 कौम के लोग उसको न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। और हमारे वाल्मीकि समाज का एक प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जयपुर बुलाया, तो वहाँ पर वार्ता के लिए गए। और आज हम यहाँ लवली कंडारा को न्याय दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा है और हमें कि वो ज़रूर हमें न्याय दिलाएंगे। और अगर समय रहते हमारी मांग पूरी नहीं होती सीबीआई जाँच की तो आंदोलन और आगे बढ़ेगा। नरेश कंडारा। भीलवाड़ा में प्रशासन शहरों के संग अभियान को खुद सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही फेल करने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला शहर के वार्ड नंबर 45 में। प्रशासन शहरों के संग अभियान का जायजा लेने एसडीएम ओम प्रभा और पार्षद वसीम शेख औचक निरीक्षण करने पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं मिला, जिस पर एसडीएम भड़क गई और गैर मौजूद मिले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। राजसमंद के पुलिसकर्मियों ने अपने दिवंगत साथी की बेटियों का कन्यादान किया। शादी से 6 दिन पहले उनके पिता हेड कांस्टेबल मांगीलाल कैंसर से जंग हार गए थे। रविवार शाम को शादी हुई तो उनके पिता के साथी पुलिस वालों ने 2,121 रुपए इकट्ठा कर कन्यादान किया। हमारे अधीनस्थ पद स्थापित श्री मांगीलाल जी हेड कांस्टेबल, जिनका दिनांक 23/11/21 को स्वर्गवास हो गया था, उनकी बच्चियों की शादी आज है, जिस पर हमारे थानाधिकारी महोदय श्री योगेंद्र जी व्यास द्वारा हमारे समस्त स्टाफ से सहयोग राशि प्राप्त कर आज 2,121 रुपये
सहायतार्थ दिए हैं, जो श्री मांगीलाल जी के बच्चों की शादी के अंदर सहायता में देने के लिए श्रीमान ने हमारे को यहाँ भेजा है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters. यूरिया खाद की किल्लत लगातार जारी है। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग और सहकारी समितियों की लापरवाही से भी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। टोंक की विक्रय सहकारी समिति में आज सुबह 670 कट्टों से भरा ट्रक पहुंचा। ये खाद किसानों को वितरित किए जानी थी। सुबह 6 बजे से पहुंचे किसान इंतजार करते रहे, लेकिन 10:30 बजे सहकारी समिति में कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा। किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 11 बजे बाद सहकारी समिति के अधिकारी ऑफिस पहुंचे और किसानों को टोकन दिए गए। 335 किसानों को टोकन देने के बाद ट्रक खाली होने का इंतजार करने के लिए कहा गया। मौके पर पहुंचे किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। 3 घंटा हो गया मान रात फिर भी टोकन आया पूरा आधा टोकन आया जो बंद कर दिया। सुबह 7 बजे से आया हूँ। मेरे 15 कट्टे की जरूरत है और 15 कट्टे की जगह 2 कट्टा दे रहे हैं। अभी तो वितरण नहीं कर रहा है। अभी 2 बजे बाद में खेल रहे। टोकन देने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है कि अभी तक कब देंगे कब नहीं देंगे। जब अधिकारी से बात करते हैं तो अधिकारी को जवाब ही नहीं दे रहे। यहाँ पर 670 कट्टे ट्रक को यूरिया के आए हैं नीम लिफ्ट वाले, और उसके अनुरूप हमने 335 टोकन जो है किसानों को वितरित किए हैं और प्रत्येक टोकन पे 2 बैग किसान को दिए जाएंगे। और अब बात उस अफवाह की जिसने पुलिस के छक्के छुड़ा दिए। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह 8 बजे हड़कंप मच गया। किसी ने पुलिस को फोन कर बताया कि बस स्टैंड पर बम है और कभी भी फट सकता है। अफरा तफरी मच गई। निहालगंज थाना पुलिस मानो हवा से बात करती हुई मौके पर पहुंची। 1 घंटे तक चप्पा छाना, सर्च अभियान चलाया। काफी पसीना बहाने के बाद यह सामने आया कि वहां किसी ने बम प्लांट नहीं किया था। किसी ने फोन कर झूठी खबर दी। वो कौन था, उसका मकसद क्या था, अब पुलिस ये तलाश रही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। सर्च अभियान के दौरान पुलिस को बस स्टैंड पर एक लावारिस कार खड़ी मिली। कार में चाबी लगी थी पर उसके मालिक या ड्राइवर का कहीं आता पता नहीं था। फिलहाल निहालगंज पुलिस कार को जब्त कर अपने साथ थाने ले गई और जांच कर रही है। धौलपुर की एक घटना थी जहां पर पुलिस के पास फोन आता है कि बस स्टैंड के ऊपर बम है। आनन फानन में पुलिस का पूरा जाब्ता इस बस स्टैंड पर पहुंचता है। किसी भी तरीके का बम यहां पर तमाम जांच के बाद में नहीं मिला, लेकिन पुलिस के हाथ ये गाड़ी जरूर लगी जो दिल्ली नंबर की है। इस गाड़ी में चाबी भी लगी हुई थी। पुलिस इस गाड़ी को अपने साथ लेके गई है। इसके मालिक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये खबर अलवर से। युवक की मौत के बाद लोगों ने थाने पर बवाल मचाया। अलवर पुलिस के दबिश के दौरान एक युवक की पिटाई से मौत का आरोप लगाते हुए आज परिजनों ने थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया और फिलहाल थाने के बाहर धरना दे रहे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। के लिए कौन आदमी कहाँ का रहने वाला है उसकी सत्यापन करने के लिए बोलते। कितने लोग लाए थे? वो करीबन आए थे 42-43 लोग थे जी। एक इनका आरोप यह है कि इनके साथ मारपीट की गई। पुलिस पर ये चोट के निशान भी अपने शरीर पे दिखा रहे हैं। हकीकत ऐसा है, किसी ने नहीं मारा इनको। मारपीट की पूरी टीम है हमारे पास है। यहाँ लाए जो CCTV फुटेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यही बताना चाहूँगा
कोई किसी ने, पुलिस ने किसी को भी एक डंडा नहीं मारा। जो मर्द थे हमारे मर्द को लेडीज बाल पकड़ के खींच लाए उनको। जो अमर सिंह था नंबर 1 पे, मेरे भाई की जुग्गी आती थी, तो सबसे पहले उनको अकेले को यहाँ पे लाया थाने में, और बाकी को लोग को कम से कम 20-25 जने को बाद में लाया, अकेले अमर सिंह को पहले ही लाया। जब जुग्गी में लॉकडाउन के समय भी ये लोग यहीं पे स्थापित रहे ताकि दूसरी जगह नहीं जा पाए। सामने सबके ये लोग एमपी के रहने वाले हैं, और पुलिस इनको उठा के लेके आती है, 43 लोगों को उठा के लेके आती है, और जो अमर था जाते ही पुलिस उस पर हाथापाई करती है। उसको विकास सागवान ने मारा है। अब हमारी डिमांड ये है कि अगर उनकी चोट से और पुलिस की चोट से उसके मारपीट हुई है, मारपीट के कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो फिर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है और अब 100% कोरोना टीकाकरण के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। बिहार के शेखपुरा में भी 18 साल से ऊपर सबको टीके का पहला डोज लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बिहार के शेखपुरा में ये हरी झंडी स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ियों को दिखाई जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की ये टीम शेखपुरा जिले के हर गांव तक पहुंचेगी और लोगों को कोरोना टीका के लिए जागरूक कर टीका भी लगाएगी। जगह छूटे हुए हों तो उसको पूरा करने के लिए कल फिर हम लोग कुछ जगह पे लगाएंगे जहां हमें लगता है कि छूटा हुआ है। जिला स्वास्थ्य समिति ने शेखपुरा में सभी लोगों को टीका सुनिश्चित करने के लिए घर घर दस्तक अभियान शुरू किया है, जिसमें जीएनएम कॉलेज की छात्राओं को टीका लगाने के लिए गांवों में भेजा गया। यहां प्रशासन ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीके का पहला डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। दरअसल शेखपुरा जिले में सभी योग्य लोगों को फर्स्ट डोज लगाने का काम अगस्त में ही पूरा हो गया था, लेकिन अगस्त के बाद जो लोग 18 साल के हो गए उनके लिए ये मुहिम चलाई गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता चलने के बाद जिला प्रशासन की ये मुहिम काफी अहमियत रखती है, क्योंकि टीका ही उपाय है जिससे कोरोना से जीवन बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नया रूप धर कर आ गया बहुरूपिया